वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.4 जो है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में। 7.4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है जी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। मैं इसके इंट्रोडक्शन में कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं डिस्कस करूंगा, मैं सिर्फ इसमें वो बातें ही आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपकी मेनली जो है वो एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होनी है। तो सबसे पहले जी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम लोग दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो आंसर आ जाए वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी ही हो, तो उसे हम लोग नाम देते हैं जी वेक्टर प्रोडक्ट का। अच्छा, तो वेक्टर प्रोडक्ट तो हो गया। तो क्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का सिंबल डालते हैं, तो इस वजह से हम लोग इसे नाम देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि दोनों का आंसर क्या आएगा? वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कि क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दरमियान में क्रॉस लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन जो है वो रेज होता है, पहले हम लोग उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने मेनली जो वेक्टर और स्केलर में एक डिफरेंस निकाला हुआ है वो ये निकाला है कि लो जी, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है। अब जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। अब यहाँ पे देखें, हमने ये बात की है क्योंकि इसका आंसर क्या आना है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि भाई इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? क्या इसकी डायरेक्शन अलोंग यू होगी या वी की तरफ होगी या कुछ और डायरेक्शन होगी? अब देखिए, पहले नंबर पे तो इसका रिलेशन क्या है जी? u क्रॉस v होता है जी u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और इसके आगे ये लगा होता है जी यूनिट वेक्टर n। ये यूनिट वेक्टर उधर डॉट प्रोडक्ट में तो नहीं था लगा होता, वो तो सिंपली होता था u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो स्केलर क्वांटिटी थी तो उसमें कोई डायरेक्शन का चक्कर तो होता नहीं था। तो ये जो यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका काम होता है डायरेक्शन बताना। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो u क्रॉस v है इसकी डायरेक्शन क्या बनती है? उसके लिए मैं तीन ये मार्कर्स ले लेता हूँ। इसके लिए स्टूडेंट्स हमारा एक यूज होता है जी राइट हैंड रूल, बड़ा फेमस है, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। अब राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास ये वेक्टर u आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया? वेक्टर v आ गया। ये दो वेक्टर्स हैं जिन दोनों का मैंने क्या करना है जी? क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करना है। राइट हैंड रूल ये कहता है कि भाई इन दोनों वेक्टर्स को मिलाएं, इधर अपनी हथेली रख लें। ये मैं इन दोनों वेक्टर्स पे अपनी हथेली रखें, मैं वेक्टर निकाल रहा हूँ u से v की तरफ। तो u से v की तरफ क्या करें? अपनी उंगलियां जो है वो मोड़ दें, उनको कर्ल कर दें। तो ये जो आपका अंगूठा है, ये जो आपका थंब है, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। सिंपल सी बात ये है कि ये क्या है? मेरा वेक्टर u है, ये मेरा वेक्टर क्या है? v है। मैं u क्रॉस v फाइंड कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी कि ये आपके पास वेक्टर u, ये वेक्टर v। आपने करना है जी, ये दोनों जिधर मिल रहे हैं उधर आपने अपनी हाथ रखा और जिस तरफ रोटेशन कर रहे हैं u से v की तरफ जा रहे हैं तो उस तरफ अपनी उंगलियां मोड़ दें। तो ये जो आपका थंब है, जो आपकी अंगूठे की डायरेक्शन आएगी, यानी कि ये आपके पास क्या आएगी? u क्रॉस v की डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये u क्रॉस v आपने हमेशा याद रखना है कि ये इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। u क्रॉस v जो होता है वो u और v दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये क्वेश्चन में भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो एक चीज ये आ गई। अच्छा, अब अगर इसके ऑपोजिट चलना हो, मैंने क्या निकालना हो जी? v क्रॉस u निकालना हो, v से u की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैं इधर अपना थंब रखूंगा तो ये चीज इस तरह से बन जाएगी। अब ये जो मेरी फिंगर्स हैं, जब मैं इनको v से u की तरफ कर्ल करूंगा तो अब ये इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड आ जाएगी। तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है कि u क्रॉस v जो होता है ये माइनस v क्रॉस u के इक्वल होता है। इनके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। तो ये आपने एक दो रिजल्ट्स जो हैं ये याद रखने हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी आगे। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज में काम आएंगे। एक बात ये याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर का उसके अपने साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है। इसकी क्या रीजन है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप आई क्रॉस ए कोई भी दो वेक्टर ले रहे हैं तो आई क्रॉस आई क्या आएगा जी? आई की मैग्नीट्यूड और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल। अब किसी भी वेक्टर का अपने साथ तो एंगल 0 डिग्री बनता है। आगे आपका क्या आ गया जी? यूनिट वेक्टर। अब आपको ये पता है कि साइन 0 तो 0 होता है,
इस वजह से आपका आई क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस जे हो गया, के क्रॉस के, या कोई भी वेक्टर यू क्रॉस यू, वी क्रॉस वी, तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स होते हैं इन सब का आंसर क्या आ जाता है आपके पास, नल वेक्टर आ जाता है। अब इसी तरह से ये बात याद रखिएगा कि आई क्रॉस जे जो होता है वो के इक्वल होता है। सर के इक्वल क्यों होता है? देखिए मैंने आपको पहले एक बात समझाई है कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब जो इसका आंसर आ रहा होता है, वो क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब ये वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इस लफ्ज को थोड़ा सा मैं ब्रॉडली अगर यूज करूँ ना, तो असल में इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स पड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्लिप बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, एक्स और वाई प्लेन है। अब इस प्लेन के अंदर मेरे ये दो वेक्टर्स पड़े हुए हैं। अब ये जो मेरा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आया, तो वो क्या है, इन दो के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है बल्कि इस सारे प्लेन के ऊपर क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से आपको पता है जो आई और जे अगर आप लोग ले रहे हैं, ये जो आपके तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के, ये एक दूसरे पे आपको पता है परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वजह से जब आप आई जे लेंगे, तो आई क्रॉस जे लेंगे, तो वो के ऊपर, क्योंकि के इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है इसलिए के आंसर आ जाएगा। जे क्रॉस के ऊपर आई परपेंडिकुलर होता है इसलिए आई आंसर आ जाएगा, इसमें जे आ जाएगा। अब यही बात है आगे, जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के होगा क्योंकि रोटेशन अपोजिट हो जाएगी, इस वजह से साथ में माइनस आ जाएगा। एक रिजल्ट आपका ये आ गया, यू क्रॉस वी माइनस वी क्रॉस यू। अब अगली बात ये आ गई कि ये यू क्रॉस वी को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। तो देखिए अगर यू मेरा है A1 I B1 J C1 के, तो V है A2I प्लस B2 J प्लस C2 के। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार होता है कि जो आपने पार्ट 1 में 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, उसी तरह से आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहली रो में आपने आई जे के यूनिट वेक्टर लिख लेने हैं। फिर इधर पहले अगर वेक्टर वी है तो सेकंड रो में आपने, सॉरी वेक्टर यू है तो वेक्टर यू के आपने कोफिशिएंट्स लेने हैं। अगर इधर वेक्टर वी आ जाएगा पहले, तो फिर ऊपर ये A2 B2 ऊपर चला जाएगा। सिंपल सा काम है, आपने करना है जी सीधा सीधा 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, आपका u क्रॉस v निकल आएगा। एक बात ये याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 7 जो है ना, अगर आपने 7.3 कर ली हुई है, 7.3 की आपको समझ आ गई है, तो समझे चैप्टर आपका खत्म हो चुका हुआ है। आगे 7.4 और 7.5 में सॉरी जस्ट आपके 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है मोस्टली, क्योंकि इधर आपका वेक्टर प्रोडक्ट है, आगे आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसमें भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही हमें एक्सपेंड करना पड़ता है।